हौसलों को जगाया और हमें चंद ऐसी हिदायत और कीमती जवाहिर दे गए हैं जिनको अगर हम अपनी ज़िंदगी में इख्तियार करेंगे, उनकी पाबंदी करेंगे तो यकीनन हम अल्लाह के नज़दीक और इंदन्नास भी सुरखरू होंगे। तो आइए अब हम इंतहाई अदब के साथ सदर मोहतरम हज़रत मौलाना रिज़वान अहमद इस्लाही अमीर जमात इस्लामी हल्क़े बिहार से दो तीन शेर के साथ गुजारिश करते हैं कि जाने वफा जलवा दिखाने के लिए, इस सोई हुई महफिल को जगाने के लिए, बेताब निगाहों का भरम टूट न जाए, इस सोई हुई महफिल को जगाने के लिए। हज़रत मौलाना रिज़वान इस्लाही साहब। मौलाना इकरामुल हक साहब इस प्रोग्राम के रूहे रवां और उस टीम के कन्वीनर मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब, मौलाना अख्तर साहब, कमरुज़्ज़मा साहब और बहुत सारे लोगों को मैं नाम नहीं जानता कौन कौन लोग इसमें पेश रहे हैं। इस प्रोग्राम के नाज़िम जलसा मुफ्ती अब्दुल रशीद साहब, गांव के दोस्तों, बुजुर्गों और दीनी भाइयों, जलसे तो 12 बजे 1 बजे रात में ख़त्म होते हैं। हमारी कोशिश थी कि 10 बजे ख़त्म हो जाए और इंशाअल्लाह 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। और आप अगर अभी जाना चाहते हैं तो अभी हम ख़त्म का ऐलान कर देते हैं। जा रहे हैं, ख़त्म का ऐलान कर दिया जाए। अगर दुकान में है, जहाँ तहाँ है, आपको हमको बताया गया 6 लाख रुपया का टारगेट है, हदफ है, उसको पूरा करना है। आप आइए ना, अभी आप किन से मांग रहे थे, हम अल्लाह से मांग लेंगे और 6 लाख रुपया अल्लाह ताला आज ही दे। मुझे अल्लाह की जात पर कभी भरोसा, पूरा भरोसा। आप आइए यहाँ पर, दुकान से यहाँ आइए, मतबख से यहाँ आइए, घर से यहाँ आइए, 6 लाख रुपया लेके जाइए। हम मुकर्रिर नहीं है, तकरीर नहीं करेंगे और मेरे पास पैसे नहीं, हमने ऐलान कर दिया। मेरे पास तो 5 रुपया नहीं देने के लिए, लेकिन मुझे अल्लाह की जात पर इतना भरोसा है कि अल्लाह ताला 6 लाख रुपया आज ही दे देगा। आप यहाँ आइए पहले, अगर आते हैं, बैठते हैं तो 6 लाख रुपया मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये पैसे आप ही देंगे। आप आइए, देखिए, अल्लाह ताला को ये मतलूब नहीं है कि कौन कितना पैसा दे रहा है। अल्लाह ताला नियतों को देखता है। और यकीन जानिए, मैं फील्ड वर्कर हूँ, कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, तकरीर करने वाला आदमी नहीं हूँ। मुफ्ती साहब तकरीर करने वाले आदमी, बड़ी अच्छी तकरीर की। मेरा तो ऐसा अंदाज भी नहीं है, गुफ्तगू कर लेता हूँ लोगों के दरमियान। आप यहाँ आइए, आपसे गुफ्तगू करेंगे और अल्लाह ताला से मांगेंगे, 6 लाख मिल जाएगा। अगर मांगने के लिए भी आप नहीं आ सकते हैं तो जाइए फिर। आप ऐसे लोगों को अल्लाह ताला नहीं देता जो अल्लाह से नहीं मांगता। आप इंसानों से मांग रहे हैं, इंसानों भरोसा कर रहे हैं, अल्लाह भरोसा कीजिए ना। अभी इसराइल और फलस्तीन की जंग चल रही है, ठीक है। इसराइल और फलस्तीन की जंग चल रही है। छोटी सी बच्ची 6 महीने की होगी, उसका बाप शहीद हो चुके हैं, उनके भाई शहीद हो चुके हैं, उनकी वालदा शहीद हो चुकी। बोली, लोगों ने पूछा कि बेटी आप तुम जिंदा रह क्या करोगे, क्या करोगे तुम? वो लड़की 6 साल 7 साल की है, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वो बोल रही है कि मता नसरुल्लाह करीब, अल्लाह ताला की मदद कब आएगी? अरे अल्लाह नसरुल्लाह करीब, अल्लाह ताला की मदद जो है बिल्कुल ही करीब ही आ लगी है। भाई अल्लाह ताला की मदद तो बिल्कुल करीब आ लगी है। आप आइए यहाँ मांगने के लिए, दुआ भी होगी ना शायद, तो दुआ में मांगा ही तो जाता है। और हमने भी जो बात कही है वो अल्लाह से मांग करके देंगे। मेरे पास कोई पैसा नहीं है, आप आइए, हम लोग मांगते हैं मिल करके, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको उतने पैसे दे देंगे जितने पैसे हमको जरूरत है, इंशाअल्लाह।
दूसरी बात यह है कि आज 26 जनवरी है, यौम जमहूरिया है। ये मस्जिद, मदरसे, मकातिब जो कायम है वो हमारे जमहूरी कदरों की बुनियाद पर, मुल्क के सेकुलर छवि की बुनियाद पर कायम है। और जैसे जैसे ये जमहूरियत खत्म हो रही है, मुल्क की सेकुलर छवि खत्म हो रही है, हमारे मस्जिदों पर, मदरसों पर बुलडोजर चल रहा है। आसाम में जाकर के मस्जिद बनाए क्या कीजिएगा, बुलडोजर चल जाएगा। ये बुलडोजर से कैसे बचा जाए उस पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए। आप आइए यहाँ पर ताकि आपकी मस्जिद तामीर हो, वो महफूज रहे सब दिन के लिए। दूसरी बात ये है कि जो बार बार उलमाए किराम ने इंफाक की बात कही है कि आप पैसे खर्च कीजिए, माल खर्च कीजिए, ये किस लिए खर्च कीजिए? आप पैसे दीजिएगा तो मस्जिद बनेगी। ये जो मस्जिद बनी हुई है आपने पैसे दिए हैं। ये जो मौलवी इकराम साहब ने मदरसे बनाए आपने पैसे दिए क्या? मौलाना अमानुल्लाह साहब ने मदरसे बनाए गांव के लोगों ने पैसे दिए क्या? भाई वो तो अल्लाह ताला देता है ना, और अल्लाह ताला दे देगा और आप महरूम रह जाएंगे, हम महरूम रह जाएंगे। ये इंफाक, माल खर्च करना, ये हमारी जरूरत है, हमारी तरबियत का हिस्सा है। कहा गया मुसलमान काफिर नहीं हो सकता, मुसलमानों को कुफ्र की बीमारी लायक नहीं हो सकती। एक बीमारी लायक हो सकती है, निफाक की बीमारी। निफाक की बीमारी मुसलमानों को लायक हो सकती है, और निफाक का मुकम्मल इलाज आप पूछिए यहाँ पर उलमाए किराम बैठे हुए, वो इंफाक है। सूरह हदीस से लेकर के 10 सूरतें पढ़ लीजिए, मौका ही नहीं है बात करने का। 10 सूरतों में सिर्फ निफाक का इलाज, जो इंफाक बताया गया, निफाक का सिर्फ एक इलाज बताया गया, इंफाक। निफाक ये कुफ्र से सख्त चीज है, खराब चीज है। और मुनाफिक जो है सब कुछ करता था, नमाज भी पेश रहता था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खुतबा देने के लिए खड़े होते थे तो सामने में जो मुनाफिकों का सरदार था अब्दुल्लाह इब्न उबय, वो खड़ा होता, कहता कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। लोगों को बहुत गुस्सा आता था, ये मुनाफिक खड़ा क्यों हो जाता। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सबके लिए नरम दिल थे, उनके लिए भी नरम दिल थे, लेकिन वो आदमी माल खर्च नहीं करता था। आज भी जितने बखील लोग हैं, यकीन जानिए वो माल खर्च नहीं करते, और वो माल खर्च करने के लोगों को तलकीन करते हैं। नमाजी बसात वो खूब पढ़ लेते हैं। तो बहरहाल ये जो इंफाक का, निफाक का इलाज है, वो इंफाक है, माल खर्च करना है। और जो लोग, अभी तो ऐलान हो रहा था, मौलाना अमानुल्लाह साहब बोल रहे थे, जब ऐलान होता है ना तो लोगों को जोश आता, अच्छी बात है, वो चंदे देते हैं, लेकिन खुफिया चंदे बहुत कम लोग देते हैं। हदीस में कहा गया है कि 7 वर्ष इलाही के साहिब, उनमें से एक वो आदमी भी होगा जिन्होंने दाएं हाथ से माल खर्च किया और बाएं हाथ को ही मालूम नहीं हुआ। जब ऐलान हो रहा होता है 10,000 रुपए दिए, 25,000 रुपए दिए, तो खूब जो है लोग लिखवाते हैं। जब ऐलान नहीं होता तो चुपचाप लाकर कोई नहीं देता। अगर आपको कल क़यामत के दिन जबकि गर्मी सख्त पड़ने लगी है और उस दिन और सख्त गर्मी होगी, अगर अर्श इलाही के साए में रहना है तो आपको खुफिया तौर पर माल खर्च करना होगा। क्यों नहीं आप माल खर्च करते? बाप का हमारा और आपका मरोसी है क्या? कुरान ने कहा अल्लाह तुम्हें क्या हो गया कि तुम अल्लाह के रास्ते में माल खर्च नहीं करते? क्या ये माल हमारे बाप का मरोसी है क्या? ये अल्लाह का दिया हुआ हदिया। जो लोग माल खर्च करते हैं अल्लाह के राह में देते हैं, मस्जिद की तामीर में देते हैं, दीनी कौज के लिए देते हैं, सही माने में वो हदिया इलाही है उनका माल, उसका एतराफ वो करते हैं। तो माल खर्च करके मस्जिद बनाना, मदारिस बनाना, मकातिब बनाना, दीनी कौज के लिए माल खर्च करना, ये बहुत बड़ा कार्य खैर है, उससे बरकत होती है। बहुत तकरीरें हो चुकी है। हम तो कह रहे थे कि 6 लाख रुपया, आज का जमीन कितने रुपए कट्ठा बिकता है? 3 लाख रुपए कट्ठा तकरीबन जमीन बिक रही है। कितने लोगों की जमीन पर तो दूसरे लोग कब्जा किए हुए। ये इस गांव का बड़ा प्रॉब्लम है। कल हमको एक साहब सुबह सवेरे आकर के सुनाया, परसों कल ही,
कि जमीन के तराजा में एक ही खानदान के दो लोगों की लड़ाई हुई। उन्होंने कहा कि 50,000 रुपया तो हम खर्च कर चुके हैं। काहे के लिए जमीन की तराजा में पैसा खर्च कर रहे हैं? उसी जमीन को 2 कट्ठा दे दीजिए इसमें, चुपचाप जमीन ला करके 2 कट्ठा इसमें दे दीजिए, मस्जिद बन जाएगी। भाई 2 कट्ठा 4 कट्ठा, तो उसी साहब ने बताया मेरा 9 कट्ठा जमीन जो है मेरे खानदान के लोग कब्जा किया गया। और ऐसा बहुत था। और केस मुकदमा में तो पता नहीं कितने पैसे खर्च कर दिए। मैं अगर मुझे मौका मिला तो हम सर्वे करके बता सकते कितने करोड़ रुपए आपने खर्च किए हैं केस मुकदमा में। जो कोर्ट में दे रहे हैं, कचहरी में दे रहे हैं, वही पैसे यहाँ लाके दे दीजिए ना मुफ्ती मुजीब साहब को, मौलवी अख्तर साहब को। छठलाई हो जाएगी, सवाब भी मिल जाएगा, केस मुकदमा भी हल हो जाएगा, जमीन का तनाजा भी खत्म हो जाएगा। अरे उस फरीक को भी आमादा कीजिए, ये जो मुतनाज़ा जमीन है ये तुम भी मस्जिद में दे दो, हम भी दे देते। 2 कट्ठा जमीन दीजिए, 6 लाख रुपया हो जाएगा। खरीदने वाले लोग भी मौजूद हैं। और इस्लाह मुआशरा की बात करें तो ये जमीन का तनाजा खत्म कीजिए, मुर्दा को मत उखाड़िए, मत लड़िए, अपने ही खानदान वालों पर केस मत कीजिए, मुकदमा मत कीजिए, झूठी गवाही मत दीजिए। सिर्फ नमाज पढ़ना इबादत नहीं है, झूठी गवाही देना भी ये जुल्म है, जुल्म। जाकर के फर्जी मुकदमा पेश करते हैं वहां पर। मालूम हुआ जो लोग लड़ाई में शरीक नहीं थे, सरफरोल में शरीक नहीं थे, उनका भी नाम केस में डाल दिया। पूरा गांव यही काम कर रहा है। अफसोस है, कैसे इस्लाह मुआशरा हो, कैसे मस्जिद में नमाजी की तादाद बढ़ेगी। मुफ्ती साहब ने कहा कि नमाज पढ़िए, वालिदैन की खिदमत कीजिए। वो सब दिन नमाज पढ़ने के लिए कह रहे थे, हम ये कह रहे हैं जितने लोग जगे हुए कम से कम, जो सो चुके फजर की नमाज पढ़ने का वादा किया, आज की फजर की नमाज जमात से पढ़ने का वादा किया। मस्जिद तो तामीर हो ही जाएगा। जब नमाज नहीं पढ़ते तो फिर मस्जिद के लिए काहे का चिंता कर रहे हैं? मस्जिद की तामीर की क्यों फिक्र लायक है? बहुत अफसोस की बात है। नमाज जरूरी है, उसकी अदायगी नहीं करते। मस्जिद में चंदा देने के लिए, मस्जिद की तामीर करने के लिए पेश रहते हैं। और सही बात है, जो नमाज पढ़ते हैं उन्हीं को हक पहुंचता है कि मस्जिद की तामीर करें। उन्हीं का हक पहुंचता है, जो लोग मस्जिद को आबाद करते हैं वही मस्जिद में चंदा भी दे। अगर मेरा बस चलता, मुफ्ती साहब अगर ना होते, हम ऐसे किसी गैर नमाजी का पैसा नहीं लेते जो नमाज नहीं पढ़ते। हम उनका पैसा लेते ही नहीं, चाहे मस्जिद में फूस की मस्जिद क्यों नहीं होती, हम तो ऐसे ही करते हैं। हम ऐसे लोगों को पैसे नहीं लेते। ऐसे तमाम लोगों के पैसे वापस कर देने चाहिए जो लोग नमाज नहीं पढ़ते और मस्जिद में चंदा देने के लिए आ रहे हैं। आप क्या चाह रहे हैं? अभी कारी साहब, जावेद साहब का नाम था, वो कह रहे थे पैसा दीजिए और जन्नत से निजात पा जाइए। अरे इतनी आसान जन्नत नहीं है, जन्नत से निजात इतना आसान नहीं है। जिंदगी भर नमाज के बारे में कहा गया, नमाज हमको बुराई और बेहयाई से रोकती है। नमाज भी पढ़ रहे हैं 50 साल से, 50 साल से झूठ बोल रहे हैं, ऐसे आदमी जन्नत में जाएगा? नमाज भी पढ़ रहे हैं 50 साल से, 50 साल से कीमत भी कर रहे हैं। नमाज भी पढ़ रहे हैं 50 साल से, 50 साल से दूसरों की जमीन भी हड़प रहे हैं। नमाज आपकी बुराई से नहीं बचा रही, आपकी भलाई से नहीं बचा रही, भलाई के लिए आमादा नहीं कर रही। आपकी नमाज ही नहीं होती है, आपके चंदा कहां से कबूल होगा? आपकी कुर्बानी कहां से कबूल होगी? नहीं होगी कुर्बानी कबूल, चंदा कबूल नहीं होगा। इस भूलभुलैया में मत रहिए आप। लिहाजा नमाजों का एहतमाम कीजिए। ये इकामत सलात कुरान मजीद पढ़ के देख लीजिए। जब तुमको जमीन में इख्तियार दिया जाएगा तो तुम नमाज कायम करोगे और तभी मस्जिदें ही बनेंगी। अरे आपकी तो अभी मुफ्ती साहब ने वाक़या सुनाया, आपकी नजरों के सामने बनी बनाई मस्जिद चली गई, चली जा रही है। कितनी मस्जिदें आप जब आबाद करने वाले नहीं रहेंगे तो क्या होगा? बाबरी मस्जिद में उस वक्त 1949 में जब ताला, जिस दिन मूर्ति रखी गई थी, कितने नमाजी थे? 2-3 नमाजी। तो आप घर बना दीजिएगा, उसको आबाद भी रखिएगा। आप क्या चाहते हैं कि वो घर शैतानी घर हो जाता है? लिहाजा ये कुरान मजीद में कहा गया, अभी हमने आपको सुनाया,
कि कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर नफ्स जो है रहन है, गिरवी है। आप सोनार के यहाँ, महाजन के यहाँ सोना गिरवी रखते हैं ना, और जब उनको पैसे वापस नहीं करते, सूद नहीं भरते, तो आपका वो डूब जाता है सोना। उसी तरह से ये नफ्स हमारा, हम अपने आप को गिरवी रख चुके हैं अल्लाह ताला के सामने। और वही लोग बचे रहेंगे जो असहाबे यमीन होंगे। वो असहाबे यमीन कौन लोग हैं? कुरान ने कहा कि मा सलककुम फी सक़र, वो जन्नती लोग जहन्नमी लोगों से सवाल करेंगे, तुम्हें किस चीज ने जहन्नम में लाया? वो कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन। वो स्क्रीन मोबाइल में ऐसे देख करके बात करते हैं ना आजकल, वीडियो कॉलिंग होगी। जहन्नम का स्क्रीन भी जन्नती लोग देखेंगे और जन्नती लोगों को भी जहन्नम के लोग देखेंगे और बात करेंगे, अरे फलाने साहब आप तो हमारे गांव के सरपंच थे, जहन्नम में कैसे चले आए? आप मेरे गांव के सदर थे, जहन्नम में कैसे चले आए? आप फलां मजलिस से बनाए गए थे, जहन्नम में कैसे चले आए? आप ही तो मुखिया थे, आप ही तो जमींदार थे, आपकी बातें सब लोग सुनते थे, आप एमएलए थे। वो कहेगा लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों के साथ नहीं थे, नमाज नहीं पढ़ते थे, चंदे देते थे, स्टेज पे बैठते थे, लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे, इसलिए हम जहन्नम में चले आए। जब मौलवी मौलाना साहब कहते हैं नमाज पढ़ने के लिए, तो हम क्या कहते थे? अरे नमाज पढ़ के क्या होगा, देखा देखा फलाने लोगों को, कुन्ना नखुज़ु मअल खाइज़ीन, हम बाल के खाल निकाला करते थे। उसका सही तर्जुमा वही होगा, बाल का खाल निकालना सही तर्जुमा। नमाज पढ़ के क्या होगा? जब बूढ़े होंगे तो पढ़ लेंगे, देखा मुफ्ती साहब को नमाज पढ़ते हुए, फलाने साहब को नमाज पढ़ते हुए, और भी बातें कहेंगे, मौका नहीं है। तो बहरहाल ये आप नमाज का एहतमाम अगर करते हैं, मस्जिद भी तामीर होगी, जहन्नम से निजात का जरिया है ये मत समझिए कि जन्नत बहुत ही आसान है। जन्नत में जाने का जो जो चीजें हैं उनमें से एक ये शर्त है कि आपकी अगर नमाज आपको बुराई पे हयाई दुनिया में नहीं रोकती है। जैसा कि मैंने कहा 60 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 60 साल से झूठ बोल रहे हैं, आपकी नमाज नहीं होती। या तो वजू नहीं होता होगा, वजू होता होगा, कपड़े पाक नहीं होते होंगे, पूछिए या मुफ्ती साहब का फतवा पूछ लीजिए, कपड़े भी पाक होंगे, साफ होंगे, वजू भी हो रहा होगा, गुस्ल भी हो रहा होगा, अरे बदन में जो खून दौड़ रहा वही पाक नहीं होगा, नमाज कैसे पढ़ जाएगा? कोई अल्लाह का कोई मुफ्ती साहब नहीं है कि जो जाहिर में फतवा देते हैं दे देंगे। आपकी नमाज गलत खा करके आप चाह रहे हैं कि नमाज पढ़ेंगे, नमाज बुराई भी हयाई से रोक देगी, रिस्क हराम खाएंगे, सूदी कारोबार करेंगे, झूठ बोल के पैसे कमाएंगे, गिबत करके पैसे कमाएंगे, फराड करके पैसे कमाएंगे, लोगों की जमीन दबाकर पैसे कमाएंगे और कहेंगे नमाज हो जाएगी। नमाज बुराई बेहयाई से नहीं बुझा सकती है। मैं गांव के लोग होने के नाते मैं ऐसी जज्बाती तकलीफ नहीं करता, लेकिन मुझे आपसे बहुत जज्बाती लगाव है। हम चाहते हैं कि जन्नत में आप भी रहें, हम भी रहें। मेरे इस गांव का कर्ज है, मुझे मौका नहीं मिलता कर्ज अदा करने का। हम चाहते हैं गांव का एक एक फर्द, मेरा जी चाहता है सबको कमर पकड़ पकड़ के जन्नत में ले जाए, खुद भी जाए और उन लोगों को भी जन्नत में ले जाए। वो जाए जिस तरह के भी लोग हो, छोटे हो